हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी क्लास में सुबह की, जहां हम फ्री कोर्स के तहत अभी प्रॉफिट एंड लॉस हमने कल कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी क्योंकि हम जो ये क्लासेस कर रहे हैं ये एसएससी, बैंक, रेलवेज सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ताकि सभी जो आपके स्टूडेंट्स है कोई सा भी एग्जाम दे उनके लिए फायदेमंद हो। क्योंकि आगे आने वाले समय में जस्ट अभी आपके सीईटी कंडक्ट होने वाला है। सीईटी के तहत आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के लिए एक एग्जाम लगेगा। तो उसका सिलेबस ऐसा होगा जिसमें एसएससी का भी पूछा जाएगा, बैंकिंग का भी पूछा जाएगा। तो हम ऐसे कर रहे हैं, जो एसएससी के भी मैं आपको कंसेप्ट कर रहा हूं और बैंकिंग के भी। तो जिन्होंने भी बैंकिंग का एग्जाम दिया है या अब दे रहे होंगे, जिन्होंने थोड़ा रिसर्च किया है, उनको पता होगा कि बैंकिंग में सभी टॉपिक से डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो हम जो भी जैसे टॉपिक कर रहे हैं उसके बाद उसके डीआई के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उसके डीआई के क्वेश्चन भी लगा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई है। प्रॉफिट एंड लॉस के हमने कंसेप्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई करने वाले हैं। तो ये क्या प्रॉफिट और लॉस का डीआई है। इस डीआई में हम प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट, हर चीज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ये डीआई। तो आप ये आज देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई। ऐसे हम 2 सेट करेंगे और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा और हम एसआई और सीआई चालू करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन क्या है। ये आपके हैं डायरेक्शन 65 से 69, मतलब यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन इस डिस्कस करने वाले हैं डीआई में। तो क्या है, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की जो जानकारी दी हुई है इसको सही से पढ़ना है हमें और आंसर करना है क्वेश्चंस के। डेटा रिलेटेड टू परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनीज ड्यूरिंग द 6 ईयर्स की 6 साल में 2 कंपनियां हैं ए और बी, उनके द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया है उसकी परसेंटेज को ये डेटा बता रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज की ये जो आपने अर्न किया है उसको ये डेटा बता रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, तो ये आपके जो भी ये इससे सर्कल से बताए हुए हैं ये कंपनी ए के हैं। सर्कल से बताया हुआ जो डेटा है ये कंपनी ए का है। ये जो लाइन जा रही है ये कंपनी ए का है, और जो डायमंड की शेप में है, जो डायमंड की शेप में है वो कंपनी बी का डेटा है। ये कंपनी बी का डेटा है। तो ए और बी को मैंने 2 अलग अलग कलर से भी बता दिया ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए, और क्वेश्चन में भी अपने आप बताया हुआ है। तो इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, डीआई करते हैं कोई भी, तो डीआई करते टाइम मैंने आपको पहले बताया था कि हम वो जो डीआई में इंफॉर्मेशन दी हुई है, डीआई में जो भी आपको डायरेक्शन दी हुई है उससे एक साथ हमारा डेटा बिल्ड कर लेते हैं, ताकि बार बार हमें हर क्वेश्चन में निकालना नहीं पड़े। लेकिन ये जो बार ग्राफ है, ये जो बार ग्राफ है, इसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ भी हिडन इंफॉर्मेशन है ही नहीं। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है तो हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, डेटा बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट जब डेटा यहीं से दिया हुआ है तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। 2 कंपनियां हैं, तो इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कंपनी क्या किस हिसाब से चीजें चलती है। कोई भी व्यक्ति है उसने कोई कंपनी खोली है या बिजनेस करा है, कोई भी कंपनी या बिजनेस है, कंपनी या बिजनेस है, तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी खोली है वो पहले उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। और फिर जैसे मान लो कंपनी खोली किसी ने, तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, फिर उस इन्वेस्टमेंट से उसको रिटर्न मिलता है। जैसे अभी हमारी एक कंपनी है नमकीन की, तो उसमें हमने पहले इन्वेस्टमेंट किया है, फिर उसके बाद में रिटर्न हमें मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट आपने किया कुछ भी, मान लो ए बी सी, उस पर आपको प्रॉफिट मिला, उस पर आपको प्रॉफिट मिला, वो आपकी इनकम होती है,
वो आपकी इनकम होती है। तो इन्वेस्टमेंट, फिर उस पर प्रॉफिट मिलता है, और इनकम। तो जैसे मान लो हमारी जो कंपनी है श्री लक्ष्मी नमकीन के नाम से, तो अगर वो आपको आसपास, आप राजस्थान में रहते हो तो आपको मिलती होगी, जरूर उसको ट्राई कीजिए, बहुत शानदार है। तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर अपना प्रमोशन भी कर रहा हूं। तो इसमें क्या सिस्टम है कि आप जैसे कोई भी है, मेरी बात छोड़ो आप एक बार, कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है बिजनेस के लिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता है। कोई दुकानदार है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा कंपनी हो या कोई छोटी दुकान हो, वो पहले इन्वेस्टमेंट करता है, फिर उसको उस पर प्रॉफिट मिलता है, वही उसकी इनकम होती है। तो आप इसमें आय और व्यय पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्या सिस्टम है। अगर आप इसको दूसरी भाषा में कहो तो इन्वेस्टमेंट को मैं एक और लिख सकता हूं, एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मैंने किसी भी अपनी कंपनी में किया, या मैंने उसमें जो एक्सपेंड किया, जो मैंने व्यय किया, जो मैंने खर्चा किया। खर्चे का आप दूसरा मतलब मत निकालो। इन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक ही चीज है, कि मैंने उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो एक्सपेंडिचर किया, जो इन्वेस्टमेंट किया, वो तो व्यय हो गया, उस पे जो मुझे प्रॉफिट मिला, उसमें मुझे प्रॉफिट मिला, तो फाइनली मेरी इनकम होगी। तो बिजनेस में इस तरीके से चीजें चलती है कि आपने कुछ व्यय किया, उसमें लाभ मिला आपको, या हो सकता है कभी कभी हानि भी हो। तो व्यय किया, उसमें लाभ मिला, उसमें लाभ मिला, तो व्यय में अगर आप उस लाभ को ऐड कर दोगे तो वही आपकी इनकम या आय हो जाएगी। कैसे, क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन 2015 इफ द एक्सपेंडिचर इज 200 करोड़। कि अगर कंपनी ए की आय क्या होगी, कंपनी ए की आय क्या होगी यदि उसका इन्वेस्टमेंट जो है, यदि उसका व्यय 200 करोड़ रुपए है। अब आपको यह मत देखना कि व्यय ज्यादा होगा या कम, व्यय का मतलब है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो कंपनी ए की इनकम कैसे निकालेंगे हम, वो होगी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया या एक्सपेंडिचर, जो हमने उस पे एक्सपेंड किया हमारी कंपनी को बढ़ाने के लिए, हमारी कंपनी को प्रसिद्धि के नए आयाम ले जाने के लिए जो हमने एक्सपेंड किया, इन्वेस्ट किया, वो प्लस उसमें प्रॉफिट अगर जोड़ दिया जाए, अगर उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो वही हमारी इनकम होगी। यही बिजनेस का एक सिंपल फॉर्मूला है। तो आप देखो, जैसा सवाल कह रहा है वैसा हम करेंगे, हमें कोई अपनी मर्जी से शौक नहीं है कुछ भी करने का। कंपनी ए का प्रॉफिट क्या है, कौन से साल में पूछ रहा है, 2015 में। 2015 में कंपनी ए की आय क्या है, यदि वे 200 करोड़ रुपए, तो 2015 में ये कंपनी ए है, तो इस पे 40% प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ए को कितना, 40% प्रॉफिट हुआ है। तो इसकी आय निकालनी है। मैं दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके साइमल्टेनियसली चलेंगे। आप देखो, कंपनी ए की इनकम कैसे निकालेंगे। 200 करोड़ तो मैंने इसमें खर्चा किया, तो मैं 200 और करोड़ को हटा रहा हूं क्योंकि ये लास्ट में पूरा करोड़ में ही निकलेगा, तो यहीं पर हम देख लेंगे। 200 करोड़ इसमें साथ चल रहा है, 200 प्लस जो हमें प्रॉफिट हुआ, तो 200 पे 40% प्रॉफिट हुआ है, प्लस 200 का जो 40% प्रॉफिट, बस। कि 200 करोड़ रुपए तो मैंने कंपनी को बनाने में खर्च किए और 40% का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो आप देखो कंपनी कैसे चलती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो मिल जाए प्लस प्रॉफिट मिल जाए, जो इन्वेस्टमेंट किया वो मिल जाए प्लस प्रॉफिट मिल जाए, वही आपकी इनकम होती है। तो मैंने 200 करोड़ तो जो खर्च किया वो, प्लस मुझे 200 का 40% प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आपको कीमत मिल गई, उसके एडिशनल जो मिल रहा है वो आपका प्रॉफिट है। तो 200 करोड़ रुपए तो जो मैंने खर्च किए वो मिल गए और 40% मेरा प्रॉफिट हो गया। तो 200 का 40% निकाल लो आप। 40% को 2/5 भी लिख सकते हो, 2/5 लिख दो, 5 से ही जाएगा 20 बार, तो ये हो गया 80। या 200 का 40% डायरेक्ट निकाल लो, 100 का 40% तो होता है 40, तो दुगना कर दो 80। तो आपकी इनकम होगी 200 प्लस 80, तो 280 करोड़। 280 करोड़ रुपए आपकी इनकम होगी इस कंपनी की, पर्टिकुलर ए कंपनी की इनकम जो है 280 करोड़ रुपए होगी। ऑप्शन नंबर C4 आप कैनरा बैंक मानो या अपनी फेवरेट कार मानो, आपकी मर्जी है। तो 280 करोड़ रुपए इनकम होगी। अब इसको आप थोड़ी सी अगर समझदारी दिखाओ तो एक तरीके से और डिस्कस कर सकते हो। कैसे, किसमें 40% का प्रॉफिट हुआ है, 40% का प्रॉफिट हुआ है, यही तो कह रहा है।
40% का प्रॉफिट हुआ है, कि मतलब अगर इसने 100 रुपए लगाए थे तो 140 रुपए मिले होंगे। अगर इसने एक्सपेंडिचर अगर मान लो 100% का किया है, परसेंटेज का मतलब ही यही है, तो इसको इनकम मिली होगी 140%। 140% की अगर एक्सपेंडिचर जितना किया है उसका 40% लाभ मिल गया तो 140% मिलेगी। तो इनकम डायरेक्ट निकाल दो, 200 करोड़ का 140%। यहां भी मैंने यही किया है, 100% तो अलग निकाला और 40% अलग, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 200 का 140%, 2 जीरो से 2 जीरो कट के, तो ये हो गया 280। तो यहां से भी आपका इनकम कितनी आई, 280 करोड़ रुपए। तो यही आपको आंसर इसी तरीके से आता है और कुछ भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने की इनमें जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ द कंपनी बी इन 2019 is 400 crores, what is its expenditure? दा नहीं आएगा यहाँ पर, ये फैक्चुअल मिस्टेक है। what is its expenditure? यदि 2019 में कंपनी बी की आय 400 करोड़ रुपए थी तो इसका व्यय क्या होगा? तो देख लेते हैं पहले कितना प्रॉफिट हुआ 2019 में कंपनी बी को। तो ये आपका 2019 आ गया और ये कंपनी बी है डायमंड की शेप में, यह आपकी कंपनी बी है। तो 2020 में 35% प्रॉफिट हुआ था, 35% प्रॉफिट हुआ था 2019 में कंपनी बी को। तो इसका मतलब अगर इसका एक्सपेंडिचर या व्यय अगर 100% था या 100 यूनिट मान लो, यूनिट में हम चल रहे हैं तो परसेंटेज को छोड़ो, कि अगर 100 यूनिट इसने एक्सपेंड किया था तो इसको इनकम कितनी मिली 135, क्योंकि 35% प्रॉफिट था। कि 35% प्रॉफिट का मतलब है कि अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो मुझे 35 रुपए का और लाभ हो गया तो 135 मिले। तो 135 यूनिट की वैल्यू है 400 करोड़। कंपनी बी की आय, तो इनकम जो है 135 यूनिट की वैल्यू 400 करोड़ रुपए है, तो मुझसे पूछ रहा है व्यय एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 100 यूनिट की वैल्यू निकाल। तो 400 है अगर 135 की वैल्यू तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 400 अगर 135 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? या आप इसको एक तरीके से और समझ सकते थे, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। इसको काट दो, 5 से काटेंगे 20 बार और 5 से कटेगा 27 बार। हमें 8000 में 27 का भाग देना है, 8000 में 27 का भाग देना है। तो आप कैसे करोगे, देखो 8000 बटा 27। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट भाग देने बैठ गए तो टाइम लगेगा और आपके जो है नंबर कट सकते हैं। मतलब अगर आपने गलती कर दी तो हमें टाइम लगाना ही नहीं है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसको 8100 माइनस 100 लिख सकता हूं, 8100 माइनस 100 लिख सकता हूं किसको, इस 8000 बटा 27। अब आपको ये भी देखो इसका एक्सपेंडिचर पूछना है तो 8000 बटा 27 है, 8100 माइनस 100 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 8100 में 27 का भाग चल जाएगा। 8100 में 27 का भाग चल गया यानी कि 300 बार, 300 बार चल गया इनकी 8100 में। तो 100 में 27 का भाग दो। अब आपको पता होगा 27 चौक 108 होता है, 27 चौक 108 होता है। तो ये आप 108 की जगह 100 कर रहे हो तो लगभग 4 ही कटेगा या 3 पॉइंट समथिंग कटेगा। तो मैं उसको फैक्चुअली 4 कर देता हूं। तो 300 में से 4 गए तो 296। वैसे एक्चुअली में यहाँ 3 पॉइंट समथिंग होगा तो 296 पॉइंट समथिंग आएगा। और आप इसमें 8000 में 27 का भाग देके भी देख लो, आपके पूरी पूर्णांक वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि 8000 27 से कैंसिल नहीं होगा। हमें पूर्णांक वैल्यू चाहिए यानी कि लगभग पूछ रहा है, यानी आपके लगभग पूछ रहा है। तो 296 आपको चाहिए टोटल। तो आपके 200, या आप यहां पर देखो 100 में 27 का भाग दे लो अगर आपको इसमें भी डाउट है तो। 100 में 27 का भाग दो, 27 थी 81 बचे 19, पॉइंट लगा दो 190। तो लगभग ये आपके जाएगा 8 बार, 8 7 56, 8 बार भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 बार, 189।
तो 3.7 आएगा यहाँ पर। तो आप एक बार के लिए चाहे यूं देख लो कि मैं इसको 3.7 कर दूं यहाँ पर 3.7। अब जब मैं इसमें से 3.7 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 296.3। 296.3 को जब मुझे लगभग करके पूर्णांक में बनाना है तो मैं 296 ही बनाऊंगा, 296 ही बनाऊंगा। तो आप देखो एक तो 8000 में 27 का भाग देना पड़े, यहाँ 100 में ही देना पड़ा, तो कितनी कैलकुलेशन इजी होगी। और 100 में भी नहीं देना पड़ेगा अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे तो, कि 100 की जगह अगर 108 होता इसके आसपास, 108 होता तो लगभग लगभग मेरे पूर्णांक में मान आता 4 आता, तो यानी 4 से थोड़ा सा कम आएगा, 4 से थोड़ा सा कुछ पॉइंटों में कम आएगा, तो मेरी जो वैल्यू होगी वो 296 पॉइंट कुछ आएगी। तो मैं उसको लगभग लगभग 296 लिख सकता हूं। तो इसका जो एक्सपेंडिचर आएगा, जो इसने व्यय किया, वो आएगा 296। तो आपको हर एक चीज समझनी होगी कि मैं अंधाधुंध भाग देने नहीं बैठूंगा, मैं हर एक चीज को टुकड़ों में तोड़कर आंसर कर सकता हूं। तो इसको 100/27 को मैंने 4 लिख दिया, तो आंसर आ गया 296 करोड़। आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देना बैंक या डी फॉर डुकाटी आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the ratio of expenditures of the company in 2018 if the income of the companies are equal? कि यदि 2018 की बात कर रहा है कि कंपनियों की अगर आय बराबर है, 2018 में अगर कंपनियों की आय बराबर है तो उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशो पूछ रहा है। तो मतलब इनकम है ए की, वो बराबर है इनकम ऑफ बी की। इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू इनकम ऑफ बी। अब देख लेते हैं इनकम कैसे निकालेंगे। 2018 की बात कर रहा है, ये 2018 है, ये रहा 2018। तो 2018 में कंपनी बी को तो प्रॉफिट हुआ है 20% का, और कंपनी ए को प्रॉफिट हुआ है 45% का। कंपनी ए को 45% का प्रॉफिट हुआ है और कंपनी बी को 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब देखते हैं, तो इनकम ऑफ ए कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर इसने 100 रुपए एक्सपेंडिचर करा होगा ए ने, तो 45% का प्रॉफिट होकर 145 मिलेगा। अगर 100 रुपए कराए तो 45 का प्रॉफिट होकर 145 मिलेगा। या फिर आप इसको 100 में क्यों कर रहे हैं, ताकि परसेंटेज दोनों निकालने में आसानी हो। मैं 20 में 9 भी कर सकता हूं, जैसा मैंने आपको, मैं भूल गया इसमें बता रहा था कि हमने यहाँ एक बार इस सवाल को भूल जाओ, हम पहले वाले सवाल पे जाते हैं कि यहां हमने 100 माना और 135 इनकम निकली। या फिर आप 35% को 7/20 भी मान सकते थे। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 थी, यानी कि अगर एक्सपेंडिचर 20 का था तो इनकम 27 की होगी, तो भी 20/27 ही आएगा, जो आगे कट के आ गया। तो ऐसे भी आप मान सकते हो, ये मैं आपको बता रहा था। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि 100 का एक्सपेंडिचर था तो 45% प्रॉफिट होकर 145% इनकम होगी। यही था कंडीशन। अगर कंपनी बी का अगर हमने इन्वेस्टमेंट 100 का किया था, मान लो, तो 100 का किया था तो 20 का प्रॉफिट होकर 120 मिलेगा। अब हम यहां पर 100 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों की परसेंटेज में हम काउंट कर रहे हैं। अब आप इसको 9/20 नहीं लिख सकते, 9/20 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 9/20 लिख दोगे, इसको अगर 29 मान लिया तो ये वैल्यू 20 की हो जाएगी। और अगर आपने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 मान ली ना, तो ये 6 की वैल्यू हो जाएगी, तो रेशो नहीं मिलेगा। तो आपको रेशो एक चीज पर काउंट करोगे तो मिलेगा। तो इसका मतलब मैं आपको रेशो से भी बताऊंगा। यही सवाल देखते हैं पहले एक बार परसेंटेज से, कि इनकम ए जो है आपके, ए को प्रॉफिट हुआ है 45% का और बी को प्रॉफिट हुआ है 20% का। ठीक है, यानी कि इनकम ए की क्या होगी, ए के एक्सपेंडिचर का 145%, कि ए ने जो एक्सपेंड किया उसके बाद 45% प्रॉफिट मिल गया, तो टोटल इनकम होगी 145%। और इनकम बी की क्या होगी, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ बी, उसका 120%। बी की इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इंटू 120%। अब आप देख लो एक बार वापस क्रॉस चेक करना चाहो तो, कि ए को 45% का प्रॉफिट हुआ था 2018 में,
जबकि बी को हुआ था 20% का। तो यही हमने डेटा लिया है। तो इनकम ऑफ ए जो होगी वो हो जाएगी एक्सपेंडिचर का 145% और इनकम ऑफ बी हो जाएगी 120%। इनका रेशो पूछ रहा है तो रेशो निकाल देंगे। इनकम ऑफ ए बटा इनकम ऑफ बी 120 बटा 145। आप परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हो क्योंकि परसेंटेज का मतलब है 100 का भाग देना। तो ऊपर भी 100 का भाग दोगे, नीचे भी 100 का भाग दोगे तो 100 से 100 कट जाएगा। तो वो इतना लिख के अपना टाइम खराब क्यों करना जब आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। अब आप इसको काट दो, 5 से कट रहा है, 5 से ये जाएगा 24 बार और ये जाएगा 29 बार। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी 24:29। क्या किया है मैंने कि आपके इनकम ऑफ ए का 145% इक्वल है इनकम ऑफ बी के 120% के। तो एक्सपेंडिचर का रेशो निकाल देंगे 120 बटा 145। 5 से काट दो 24 बटा 29। अब आप देखो 24:29 है, यहाँ 29:24 है। इसको देख के क्लिक मत कर देना वरना नंबर आएंगे 0। नंबर कितने आएंगे 0, क्योंकि आपको 24/29 है। मतलब अगर इनकम ए की चॉइस है, एक्सपेंडिचर ए का चॉइस है तो बी का होगा 29। जबकि यहाँ रेशो उल्टा है। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर ए का एक्सपेंडिचर 29 है तो बी का चॉइस होगा। तो ये रेशो बिल्कुल इनवर्स है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन होगा ई, नन ऑफ दीज। कि नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा क्योंकि 24:29 कहीं भी नहीं दिया हुआ। 29:24 आपको कंफ्यूज करने को दिया हुआ है, तो वहां कंफ्यूज नहीं हो गया। अब आप देखो, मैं आपको इसको रेशो से भी बता रहा था। एक क्या रेशो से हम करेंगे कि ए में तो प्रॉफिट हुआ है 45% और बी में प्रॉफिट हुआ है 9%, सॉरी 20%। बी में प्रॉफिट हुआ है 20%। तो आप देखो इसमें यूं कह रहा है इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ बी। अब आप देखो 45% का प्रॉफिट है, यानी कि 9/20 लिख सकता हूं। 9/20 लिख सकता हूं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए अगर 20 था तो इनकम होगी 29। ऐसे भी कर सकते हो कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए अगर 20 था तो इनकम कितनी होगी 29। वहीं दूसरी तरफ ये आपके एक्सपेंड ये है 1/5, 20% का मतलब कि अगर 5 रुपए हमने एक्सपेंड किए थे तो 1 का लाभ होकर इनकम होगी 6। 5 रुपए अगर किए थे तो लाभ होकर इनकम होगी 6। तो इससे भी आप रेशो निकाल सकते हो। इससे भी रेशो निकाल सकते हो एक्सपेंडिचर ऑफ ए और बी का 20 × 6 बटा 29 × 5। अब आप देखो ये यहां पर कैसे कन्वर्ट हुआ। यहां हमने लिखा था ये दोनों बात एक ही है, 145%। 145% का मतलब 145/100। 145% का मतलब है 145/100। अगर मैं इसको काट दूं 5 से तो 29/20। तो यहाँ 145% लिखूं मैं, चाहे मैंने यहाँ पर जो 29/20 लिखा है दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरीके से आप देखो मैंने लिखा 120% यानी 120/100। चाहे मैं 20 से काट दूं तो इसको 6/5 भी लिख सकता हूं। तो अगर आप रेशो और परसेंटेज दोनों एक दूसरे के रूप हैं, चाहे आप 120% लिखो चाहे 6/5, बात एक ही है। और देख लेना आंसर भी एक ही आएगा, 5 से जाएगा ये 4 बार। तो इनकम ऑफ ए सॉरी एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी का रेशो आया है 4×6 = 24/29। वही 24/29 जो हमारे पहले आया था। तो चाहे आप एक्सपेंडिचर को परसेंटेज से निकालो चाहे रेशो से निकालो, दोनों एक दूसरे के रूप हैं, तो आंसर भी आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द परसेंटेज प्रॉफिट फॉर कंपनी बी फ्रॉम ईयर 2017 एंड 2019। कि 2017 से 2019 तक कंपनी बी के लाभ में कितनी % वृद्धि हुई। अब आपको जो है ओरिजिनल वृद्धि नहीं पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा। अभी देखो हम देखेंगे क्या कह रहा है कि 2017 से 29 में कितने % की वृद्धि हुई।
तो 2017 में कंपनी बी का लाभ, ये 2017 में कंपनी बी का लाभ था 30%। 2019 में कितना हो गया, 2019 में ये बढ़ के हो गया 50%, 30 से 50% हो गया। ठीक है, 30% पहले था तो बढ़ के हो गया 50%। तो 2017 में प्रॉफिट था 30% और बढ़कर हो गया 50%, है ना। अब ये आपको ऐसे मत कह देना कि 20% की वृद्धि होगी, ऐसे कर दिया तो गलती हो जाएगी। ये इन दोनों मानों में तुलना करवा रहा है, 2017 और 2019 के जो लाभ प्रतिशत के आंकिक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उनमें तुलना करा रहा है कि ये 30 से कितना बढ़ के 50 हो गया। तो यहां आप परसेंटेज को मत देखो, यहां ये कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना बढ़ा, तो 30 से बढ़कर 50 हो गया तो कितना बढ़ा, 30 से बढ़कर 50 हो गया तो कितना बढ़ा, तो डिफरेंस हो गया 20 का, 20 का डिफरेंस हो गया 20 का। लेकिन ये 20% नहीं है, ये ध्यान रखो, ये आपकी तुलना करा रहा है कि 30 से बढ़कर अगर 50 हो गया तो कितना परसेंट हुआ। तो परसेंटेज डिफरेंस निकाल देंगे कि 20 बढ़ा 30 पर तो टोटल कितना परसेंट, ऐसे निकलती है परसेंटेज कि 30 था बढ़कर 50 हो गया, यानी 20 की वृद्धि हुई 30 पर तो कितना परसेंट हो गया। इसको 0 से 0 काट दो आप तो हो गया 2/3। 2/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 66.66%। इस तरीके से चीजें चलती है। क्या हमने किया कि 30 था और बढ़कर हो गया 50 तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20 की, 20 की वृद्धि हुई 30 पर, परसेंटेज टोटल 20 आंकिक मान की वृद्धि हुई तो कितना परसेंट है, 20 की वृद्धि हुई 30 पर तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 66.66%। 3 से बढ़कर 5 हो गया तो 2 की वृद्धि हुई 3 पर तो यानी कि 66.66% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर आपकी डुकाटी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये हमारे इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम अगला डीआई कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनी ए टू दैट ऑफ कंपनी बी इन 2016 इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इज 500 करोड़ एंड दैट ऑफ कंपनी बी इज 400 करोड़। कि 2016 में कंपनी ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा, ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा यदि ए का व्यय तो 500 करोड़ है और बी का व्यय 400 करोड़ है। यही कह रहा है आपको कि कंपनी ए और बी का 2017 में आय का अनुपात क्या होगा अगर इनका व्यय 500 करोड़ और 400 करोड़ था। यह आपसे बेसिकली पूछ रहा है इनकम ऑफ ए रेशो इनकम ऑफ बी कौन से साल में, 2016। तो 2016 की इनकम कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर तो हमें दिया हुआ ही है और जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो ऐड कर देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी। तो 2016 में हम डिस्कस करें यहां से, ये 2016 की बात है। तो 2016 में कंपनी ए को तो प्रॉफिट हुआ था 35%, कंपनी ए को प्रॉफिट हुआ था 35% और कंपनी बी को प्रॉफिट हुआ था 30%। कंपनी बी को कितना प्रॉफिट हुआ था, 30%, तो वो निकाल देंगे। इनकम कैसे निकलती है, तो एक्सपेंडिचर इनटू परसेंटेज। तो आप देखो अगर इसका मतलब ए को तो प्रॉफिट हुआ था 35% और बी को प्रॉफिट हुआ था 30%, बी को प्रॉफिट हुआ था 30%। तो हम क्या करेंगे, ये यूं कह रहा है कि इनकम ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तो ए ने जो एक्सपेंडिचर किया या फिर इन्वेस्टमेंट किया, तो ए अगर 35% प्रॉफिट हुआ कि अगर मान लो 100% इसने इन्वेस्ट किया, कि अगर इसका एक्सपेंडिचर 100% था तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 135। 135% ही होगा कि 100% तो जो इसने इन्वेस्ट किया वो प्लस 35% का प्रॉफिट, वही आपका एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम होगी। तो हम यहां से करेंगे इनकम ऑफ ए रेशो इनकम ऑफ बी।
तो इनकम ऑफ ए निकालेंगे, उसको लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ ए, इसका 135%, एक्सपेंडिचर ऑफ ए का 135%, और इनकम ऑफ बी जो होगा एक्सपेंडिचर ऑफ बी उसका 130%, बी के एक्सपेंडिचर का 130%, कि 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100% तो जो इन्वेस्ट किया वो, और 30% और। तो इनकम ऑफ ए को लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ ए का 135%, और इनकम ऑफ बी को लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ बी का 130%। तो ए का वे 500 करोड़ है, ए का वे 500 करोड़ है, तो करोड़ से करोड़ तो कट जाएगा, और हम यहां पर सिर्फ चीजें डायरेक्ट चलने देते हैं कि 500 का 135 परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, और 400 का 130, इनका रेशो हमें ज्ञात करना है। 500 का 135%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, और 400 का 130%। अब हम इनको अलग अलग भी निकाल सकते थे पहले, पर क्या फायदा है जब यहाँ कैलकुलेशन में ही हमारे कट जाएंगे, तो एक साथ कैलकुलेट करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब इसको काट दो, ये 00 से 00 कट गई। अब 5 से काट दो, तो ये 5 से जाएगा 27 बार, और ये 5 से जाएगा 26 बार, 5 से जाएगा 27 बार, और 5 से जाएगा 26 बार। तो इसका जो है, अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। क्या ये और कट रहा है क्या कहीं से? कंपनी ए और बी का रेशो हमें निकालना है। ठीक है, यही तो हो रहा है, यही तो होगा कि कंपनी ए का प्रॉफिट 135% है, तो क्या ये आगे कैलकुलेट हो रहा है क्या? तो 5 ना तो 27 और 26 कटेंगे ना, और तो आप इसको आगे लिख सकते हो 27 इंटू 5 135 बटा 26 इंटू 4 104, 135 रेशो 104, 135 रेशो 104। तो क्या ये आपका आंसर आ रहा है क्या कहीं से? मुझे लगा ये नन ऑफ दीज आ रहा है, हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, तो मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया कि जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार, और 5 से काट दो तो 26, तो 135 रेशो 104 इसमें आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने कि 500 है इनकम ऑफ ए की, ए का एक्सपेंडिचर है 500, इसका 135% रेशो, 400 का 130%, तो जो भी काटा पीटी हो रही थी वो हमने कर ली, तो इनका रेशो आएगा 135 रेशो 104। तो आपका नन ऑफ दिस इसमें आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है ताकि आपके नंबर कटे नहीं और पूरे नंबर आए। तो हमने क्या करना है इसमें, इनका 135 पर ए का 135% रेशो, बी का 130%, तो 135 रेशो 104, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बातों ही बातों, सवालों ही सवालों में हमारा समय कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में कल, जिसमें हम इसके आगे जो हमारा डीआई है, नेक्स्ट जो हमारा डीआई है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हम डिस्कस करेंगे कल यहाँ से, और फिर उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करेंगे, भाव भी नहीं विदाई देंगे, और हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसआई और सीआई। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।